यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1494 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम बीते दिनों में परमेश्वर के नैतिक स्वभावों के साथ उनका विश्वास योग्यता और अपने नैतिक स्वभावों के साथ हमारा अविश्वास दोनों पर कई बातें मनन कर चुके हैं। हम इस बात की भी चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य कभी भी अपनी कोशिशों की मदद से नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के कारण जगत में भेजा और उनको पाप बलि के रूप में अर्पण किया। आज कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु को अपने लिए हुई मृत्यु के रूप में अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र मुक्तिदाता एवं प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, उनको परमेश्वर धर्मी अथवा नैतिक स्वभावों में परिपूर्णता प्राप्त व्यक्ति की पदवी मुफ्त में दे देता है। प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार जितने भी लोग अपने दिलों में स्वीकार किए हैं, सभी धर्मी अथवा संत की पदवी प्राप्त किए हुए लोग हैं। रोमी अध्याय 8 पद 30 और 33। यद्यपि हमें धर्मी की पदवी प्राप्त हो, पर हम जब तक संसार में जीवित है हमारा शरीर पाप से प्रदूषित ही रहेगा। रोमी अध्याय 7 पद 18 से 24 तक। प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान सभी विश्वासियों के शरीर के रूप बदलकर हम प्रभु यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता प्राप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 49 से 53 तक, फिलिपी 3 की 20 और 21, पहला यूहन्ना 3 की 2। यदि प्रभु के मध्यकाशीय आगमन के दरमियान ही विश्वासी प्रभु के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता प्राप्त करेंगे तो वर्तमान संसार में विश्वासी का काम क्या है? इस प्रश्न का एक संक्षिप्त जवाब पहला यूहन्ना 3 की 3 में हम देखते हैं। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अर्थात जो भी मसीही विश्वासी इस आशा से जीवन बिताता है कि वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह के समान नैतिक स्वभाव में परिपूर्णता प्राप्त करके प्रभु का दर्शन करेंगे, वे सभी वर्तमान संसार में रहते वक्त इस कोशिश में रहेंगे कि अपने नैतिक स्वभावों को प्रभु के नैतिक स्वभावों के स्तर तक उठाए। मैंने आपसे कहा, प्रभु के नैतिक स्वभावों के स्तर तक उठने की उस क्रिया को ही पवित्रता कहता है। यूहन्ना कहता है जिसके अंदर भी इस आशा है कि वह एक दिन यीशु मसीह के समान पूर्ण रूप में पवित्र हो जाएंगे या उनके नैतिक स्वभावों के उस परिपूर्णता प्राप्त करेंगे, वो इस संसार में रहते वक्त इस कोशिश में रहेगा कि वो भी पवित्रता के साथ जीवन बिताए, अर्थात यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों के स्तर को अपने जीवन में लागू करते हुए जीवन बिताए। फिलिपी 3 की 8 से 12 तक के पदों में प्रेरित पौलुस इस सच्चाई के विषय में अपने जीवन की परिप्रेक्ष्य में समझाते हुए आप देख सकते हैं। वास्तव में पाप से प्रदूषित शरीर में वर्तमान संसार में रहते वक्त अपने नैतिक स्तर को प्रभु यीशु मसीह की नैतिकता के स्तर तक उठाने की कोशिश ही है एक सही विश्वासी की पहचान। एक सही विश्वासी वर्तमान संसार में रहते वक्त हमेशा इस चाहत में रहता है कि कैसे अपने प्रेम, आनंद, शांति आदि सभी नैतिक स्वभावों को प्रभु यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों के स्तर तक उठाए। इस चाहत में रहते रहते कि एक दिन प्रभु आएंगे और हम सब बादल में उठा लिए जाएंगे और प्रभु के समान नैतिक परिपूर्णता की प्राप्ति करेंगे। वर्तमान संसार में रहते वक्त इस कोशिश में रहेगा कि प्रभु के पवित्रता के अनुसार अर्थात उनके नैतिक स्तर में जीवन बिताए। वर्तमान संसार में रहते वक्त हर एक मसीही विश्वासी वचन अध्ययन, प्रार्थना एवं संगति करते हुए यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों के स्तर तक अपने आप को उठाने की कोशिश करते रहना है। एक सही विश्वासी की पहचान ही है और हर एक विश्वासी के प्रति परमेश्वर की इच्छा भी यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन को मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे कि अपने नैतिक स्वभावों को यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों के स्तर तक उठाने की कोशिश करते हुए एक अच्छा मसीह जीवन बिताए। आमीन। मारानाथा। भूखे कोई पानी है आत्मा में
पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो